बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट, आइए आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में किस टाइप की ट्राइंगल का जिक्र किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो देखा जाए तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके कोई से टू साइड्स सेम होती हैं। देखें, मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। अगर टू साइड्स इक्वल होंगी तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इनकी टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके देखें ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। तो देखें, ये एक आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसके टू एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं क्योंकि इसकी टू साइड जो हैं वो इक्वल है। इस ट्राइंगल को नेम दे दें ए, बी एंड सी। इसकी टू एंगल साइड्स इक्वल हैं तो टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एक्स एक्स। अब थर्ड एंगल जो एंगल ए है इसको वाई का नेम दे दें। तो यहाँ लिखें जी कि लेट एक्स वाई आर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने इन ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स मालूम करना है। आखिर में इसने कहा है फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमने इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो फाइंड करना है। स्टूडेंट, पहली इक्वेशन देखिए कैसे बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज ए सम of all interior angles of triangle is 180 डिग्री। अब देखें सम ऑफ ऑल, अब ऑल एंगल्स हमारे पास, ऑल इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं जी? ये देखिएगा जी, हमारे पास एक्स एक्स और वाई हैं। इन सब का जो सम है वो 180 होगा। क्या आएगा जी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू इज मीन इक्वल टू एंड 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। स्टूडेंट, देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या है? इज 180। तो ऑल इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? वाई, एक्स एंड एक्स। तो इन ऑल थ्री एंगल्स को प्लस करें तो क्या आता है? 180 आता है। ये बात आपने जूनियर क्लासेस की मेरी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट, अगली बात देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टूडेंट कहता हूँ जी कि जो है 5 जो है वो 8 से लेस है। स्टूडेंट, कितना लेस है? 3। 5 8 से लेस है, कितना है? 3। तो इसे मैथ में कैसे लिखते हैं? 5 लेस देन 8 बाय 3। अब देखिएगा, मैं इसकी इक्वेशन बनाता, देखिएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी ऊपर वाले को इस्तेमाल करके मैं जो अब रिजल्ट बनाऊंगा। अब ये देखिए कि इसको मैं क्वेश्चन कैसे बनाता। अब इसमें देखिए एक बड़ा कौन सा है?
इन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा है जी 8, स्मॉल कौन सा है 5, इन दोनों को माइनस करो तो दोनों का डिफरेंस क्या है वो 3। तो कैसे मैंने एक इक्वालिटी बनाई कि बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर फिर इन दोनों का डिफरेंस। अब स्टूडेंट यहाँ क्या कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहता है जी देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट कि जो थर्ड एंगल है जरा गौर से देखिएगा जी। कहता है जी लेस देन है, थर्ड एंगल इज लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स बाय 16 डिग्री। क्या कहता है कि थर्ड एंगल से हमारा वाई होगा, थर्ड एंगल से मुराद हमारा जो है वो वाई होगा, थर्ड एंगल मीन वाई। जो थर्ड एंगल है वाई वो लेस देन है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स कौन कौन से हैं एक्स एंड एक्स। तो थर्ड एंगल जो y है वो सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब इक्वल एंगल्स का क्या लेंगे सम, तो ये x प्लस एक्स। अब y जो है इससे कितना छोटा है 16, तो y लेस देन x प्लस एक्स 2x बाय 16। मैं दोबारा समझाता हूँ जी कि थर्ड एंगल जो है वो स्मॉलर देन है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल कौन कौन से एक्स एक्स। अब थर्ड एंगल इन दोनों के सम से कितना स्मॉल है 16 स्मॉल है। तो सम ऑफ टू एंगल्स x प्लस एक्स y इज इक्वल टू लेस देन x। अब स्टूडेंट देखिएगा मैं इसकी क्वेश्चन कैसे बनाता बिल्कुल जैसे बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर इक्वल टू डिफरेंस। अब यहाँ बिग नंबर क्या है 2x, बिग नंबर क्या है जी 2x माइनस स्मॉल नंबर क्या है जी y इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस क्या है 16। तो स्टूडेंट ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज इसके करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सिर्फ ये समझने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ थर्ड एंगल y है जो लेस देन है स्मॉलर देन है कितना जी सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स कौन कौन से हैं x एंड x, इनका ले लिया सम क्योंकि सम लिखा है। थर्ड एंगल जो है सम ऑफ टू एंगल्स से इक्वल एंगल से कितना लेस है 16। तो देखें x प्लस एक्स 2x। अब क्वेश्चन क्या वैसे बनी बिग एंगल माइनस स्मॉल एंगल इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप किसी भी मेथड से स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया जी। तो सोल्यूशन देखें जी, क्वेश्चन क्या है जी आपके जी 2x 9 के पहली क्वेश्चन क्या है आपके जी 2x प्लस y इक्वल टू 180 और सेकंड क्वेश्चन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 16। इन दोनों क्वेश्चंस को अब हम क्या करेंगे जी कि सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे जी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जी इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, कोई एक यूज़ कर लें इन मैट्रिक्स फॉर्म जिसकी प्रैक्टिस आप कोफिशिएंट ऑफ x मेक फर्स्ट कॉलम और वो क्या है जी 2 and 2। कोफिशिएंट ऑफ y मेक सेकंड कॉलम वो क्या है 1 and माइनस 1। कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं x एंड y इक्वल टू राइट हैंड में कौन कौन से कांस्टेंट है 180 और 16। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग रही होगी जी। स्टूडेंट अब इसको हम a का नेम देंगे, इसको b का नेम देते हैं। इसे हम a कहते हैं, इसे x कहते हैं, इसको b कहते हैं। आपको पता है यहाँ से x किसके इक्वल होता है a इनवर्स b, a इनवर्स b। जैसा कि आप जानते हैं कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है a इनवर्स जो होता है x इक्वल टू 1 बाय a डिटर्मिनेंट
एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स, बिकॉज याद रखिएगा कि ए इनवर्स जो होता है वो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। स्टूडेंट इसको आप बेशक नंबर जो मर्जी पूछना है आप, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने मालूम करना है पहले ए डिटर्मिनेंट, ये आपका है मैट्रिक्स, बनाएं इसका डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 1, ए डिटर्मिनेंट -2 ए डिटर्मिनेंट दैट इज -4 नॉट इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि 2 और -1 को रिप्लेस करेंगे, -1 की जगह 2, 2 की जगह -1, इस 1 और इस 2 की साइन चेंज करेंगे, -2 -1। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x किसके इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स, कैपिटल X 1/a। ए डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड किया जी -4, तो लिख दें -4। एडजॉइंट ए हमारा कितना है -1 -2 -1 -2 -1 एंड 2। बी मैट्रिक्स हमारा क्या है जी 180 एंड 16, 180 एंड 16। x इज इक्वल टू 1/-4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 180 -180 प्लस फार्मूले का -1 इंटू 16 -180। सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 60 -360 प्लस फार्मूले का 2 इंटू 16 32। स्टूडेंट अब क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करें और -1/4 से मल्टीप्लाई करें, -180 -60 -186 मल्टीप्लाई 1/-4 -360 प्लस 32 -328 मल्टीप्लाई 1/-4। स्टूडेंट ये इसको कट करेगा तो 4 और 9 आएगा, ये इसको कट करेगा तो 82 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स एंड वाई। तो क्या बचा जी 49 एंड 82। अब आप देख लें, इससे हम x कहेंगे, इससे हम y कहेंगे। तो आपका x क्या आया 49, y क्या आया जी 82। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज 49 एंड 82। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग गई होगी। मेन बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे बनी है। आगे आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, वैसे उसने कहा दोनों करें, बट हम टाइम सेविंग की वजह से दोनों मेथड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 में हमने काफ़ी प्रैक्टिस दे दी है। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वन acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angles. Find the acute angles of the right angle triangle. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो आइए स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स ए,
ये इसका राइट एंगल, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। आपको पता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 का होता है और जो दोनों एंगल्स होते हैं ये वाले, ये अक्यूट एंगल होते हैं। दोनों एंगल्स होते हैं स्टूडेंट, ये कहते हैं दोनों क्या होते हैं जी, अक्यूट एंगल्स होते हैं। अक्यूट एंगल्स मीन लेस देन 90। फिर सुनिएगा स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 का होता है और ये एंगल वाई और एक्स क्या होते हैं, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मीन लेस देन 90 एंगल। एन एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड अक्यूट एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमने इन अक्यूट एंगल्स को मालूम करना है। देखें, फाइंड द अक्यूट एंगल्स, फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने एक्स वाई को ट्राइंगल के अक्यूट एंगल्स कह दिए। स्टूडेंट, लेट एक्स वाई बी अक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। स्टूडेंट जानते हैं कि ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना था, 180। एज जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 180। अब ऑल एंगल्स स्टूडेंट कौन कौन से हैं ये देख लें। ये आपके एक्स वाई और 90 हैं। ऑल एंगल कौन कौन से हैं, एक्स वाई और 90 हैं। इनका जो सम होगा वो स्टूडेंट कितना होगा जी, 180 होगा। इनका जो सम होगा वो क्या होगा जी, 180 होगा। इसको स्टूडेंट इधर ले जाएं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90। स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन चुकी है। स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, क्योंकि उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। ये काम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अगली बात देखें, ये कहता है स्टूडेंट कि वन अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट। इतने हिस्से को स्टूडेंट देखें आप, इतने स्टूडेंट को कि वन अक्यूट एंगल को x कह दें, वन अक्यूट एंगल को x कह दें, अदर अक्यूट एंगल को स्टूडेंट y कह दें। फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट, आपने सिर्फ इतने हिस्से को देखना है। वन अक्यूट एंगल को x कह दें, अदर अक्यूट एंगल को y कह दें। अब वो कह रहा है कि वन अक्यूट एंगल, यानी कहता है वन, क्या कह रहा है जी, वन अक्यूट एंगल, वन अक्यूट एंगल कह रहा जी इज मोर का मतलब है ये है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अदर अक्यूट एंगल, ट्वाइस ऑफ अदर अक्यूट एंगल। कितना, देखें, वन अक्यूट एंगल दूसरे अक्यूट एंगल के ट्वाइस से बड़ा है। कितना बड़ा है, बाय 12। देख लें स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि पहला जो अक्यूट एंगल जिसको मैंने x कह दिया, दूसरे अक्यूट एंगल से के ट्वाइस से कितना बड़ा है जी, 12। यानी पहला अक्यूट एंगल दूसरे अक्यूट एंगल के ट्वाइस से कितना बड़ा है जी, 12 बड़ा है। पहला अक्यूट एंगल क्या है जी, x है। अब ट्वाइस ऑफ अदर अक्यूट एंगल, दूसरा अक्यूट एंगल कौन सा है, y। इसका ट्वाइस क्या होगा, 2y और वो बाय 12। फिर सुन लीजिएगा, x फर्स्ट अक्यूट एंगल है, y सेकंड अक्यूट एंगल है। कहता है फर्स्ट अक्यूट एंगल मोर देन, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अदर अक्यूट एंगल, कितना जी, बाय 12। मैं जैसे ये बताता हूँ जी, देखिए स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं कहता हूँ जी कि 36 12 के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। 36 12 के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। इसको x कह दें, इसको y कह दें। तो स्टूडेंट ये देखें 12। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर और इन दोनों का डिफरेंस। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे यहाँ देखें कि मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ जी, बिग नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का डिफरेंस लिख दो। स्टूडेंट ये इक्वेशन कैसे बनेगी, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर इक्वल टू दोनों का डिफरेंस। बिल्कुल जैसे ये देखें कि 36 12 के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। 36 12 के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। तो इक्वेशन कैसे बनाई, बिग नंबर 36 माइनस स्मॉल नंबर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू डिफरेंस। यहाँ भी देखें बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ये बिग नंबर जिस तरफ ग्रेटर देन हो, ये बिग नंबर ये ओपन है, ये क्या है स्मॉलर देन, माइनस के बाद आएगी इक्वल टू डिफरेंस। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। अब आपकी फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 12। स्टूडेंट अब आप इसको मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आप इसको क्रैमर रूल से या इन्वर्शियल रूल से किसी एक से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और वो आपको आता है। आगे जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने आपका सोल्यूशन सारा सामने कर दिया है या उसको मैंने बाय इन्वर्शियल रूल से किया है और आखिर में जो आंसर है 64 और 26 है। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन ऐसे भी आता होगा, जस्ट आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको ना कर दिया है। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है जी 6 करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 कार्स that are 600 kilometer apart moving towards each other. Student, their speeds differ by 6 kilometer per hour. ये student, and the cars are 123 kilometer apart after 4 mix 1/2 hour. Find the speed of each car. Student यहाँ पर कितनी cars का जिक्र किया गया है, 2 कार्स का जिक्र किया। ये देखें स्टूडेंट कि ये देखिए गौर से कि ये है 2 कार्स डेट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर 6 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट 2 कार्स हैं। ये देखिए ये आपकी कार ए है स्टूडेंट, ये आपकी जो है ना ये आपकी कार ए है और बस ज़रा ध्यान से ज़रा कर लीजिएगा। ठीक है, न्यू कार है। ठीक है, ये आपकी कार ए है और स्टूडेंट ये आपकी कार बी है। ठीक है, ये कार ए है, ये कार बी है। 2 कार्स डेट आर 6 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टू ईच अदर। दोनों कार्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर। 2 कार्स हैं, दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब उन्होंने मूव कर रही हैं, कार ए कार बी की तरफ इस तरह मूव कर रही हैं, बट दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, 600 किलोमीटर का। इट्स ओके स्टूडेंट, कार ए है और कार बी है, दोनों क्या है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। दोनों कार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। देयर से मुराद कार ए एंड कार बी, कार ए एंड कार बी, इनकी स्पीड्स का डिफर हर 6 घंटे के बाद इनकी स्पीड में 6 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। हर घंटे के बाद इनमें क्या आता है, 6 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट कि पहले हम इनकी स्पीड कर लेते हैं। लेट x इज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार,
स्पीड ऑफ कार ए, फिर y इज स्पीड ऑफ कार बी। स्टूडेंट ध्यान से, लेट x, अब इन दोनों की जो स्पीड है इसमें हर घंटे के बाद 6 किलोमीटर का फर्क आता है। जैसे जैसे वो आगे आ रही है ना, तो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो हर घंटे के बाद उनकी स्पीड में 6 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट कार की स्पीड को x कह दिया, सेकंड कार की स्पीड को y कह दिया। तो स्टूडेंट मेरी जो पहली इक्वेशन बनेगी ना, इससे बनेगी। मेरी जो पहली इक्वेशन बनेगी वो इससे बनेगी, क्योंकि दोनों कार की स्पीड्स में 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। दोनों कार की स्पीड में हर घंटे के बाद 6 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है। हो सकता है दोनों कार की जो स्पीड है 6 किलोमीटर के बाद बढ़ रही हो या कम हो, ये नहीं पता। इतना पता है कि दोनों कार्स की जो डिफरेंस है, दोनों कार्स जो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, हर घंटे के बाद उनकी स्पीड में इतना फर्क पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने कार ए की स्पीड को x कहा, कार बी की स्पीड को y कहा। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स ऑफ कार्स इज क्या जी? 6 किलोमीटर पर आवर। ये पहला है, उसने कहा हुआ है। गौर से देखिए स्टूडेंट कि अब दोनों कार की स्पीड क्या है? x एंड y। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? x माइनस वाई। दोनों कार्स की स्पीड का डिफरेंस क्या होगा? x माइनस वाई। इसका मतलब इक्वल टू, और ये आपका 6। स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। दोनों कार की स्पीड का हर घंटे के बाद 6 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो मैंने दोनों कार की स्पीड्स को माइनस किया, इक्वल टू 6 कर दिया। ये था स्टूडेंट आपकी पहली कार की जो है ना वो इक्वेशन बन चुकी है। स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का। स्पीड जो होती है ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से स्टूडेंट डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगली बात देखें स्टूडेंट, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 मिक्स 1/2 आवर्स, यानी 4.5 घंटे के बाद दोनों कार्स के दरमियान, ये देखें ये कार्स जो है एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये देखें ये कार्स करीब आ रही हैं। अब क्या हुआ कि 4.5 घंटे के बाद इनके दरमियान सिर्फ इतना डिस्टेंस रह गया आफ्टर 4 मिक्स 1/2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, कार ए कार बी की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर आके दोनों कार्स के दरमियान, अब दोनों कार्स ने क्या है एक तरफ मूव कर रही थी, तो 4.5 घंटे के बाद 4 मिक्स 1/2 आवर्स के बाद इन दोनों कार्स के दरमियान, इन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों कार्स के दरमियान, अब कार ए यहाँ है कार बी यहाँ है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना रह गया? 123 किलोमीटर। देखें 4.5 घंटे के बाद कार ए कुछ आगे आई होगी, यहाँ आ गई, कार बी कुछ आगे आई होगी, यहाँ आ गई। 4.5 घंटे के बाद इनके दरमियान 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। कहता जी फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड मालूम करें, यानी x और y की वैल्यू। ठीक सुनिए स्टूडेंट, कहता है 4.5 घंटे के बाद दोनों कार्स के दरमियान इतना डिस्टेंस रह गया। अब 4.5 घंटे के दौरान दोनों कार्स एक दूसरे के अंदर मूव कर रही होंगी, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होगी, तो कार ए यहाँ से यहाँ आ गई, कार बी यहाँ से यहाँ आ गई। 4.5 घंटे के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस 123 किलोमीटर है। अब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी इनके डिस्टेंस से बनेगी। अब स्टूडेंट डिस्टेंस मालूम करने का तरीका क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ कार ए, डिस्टेंस ऑफ कार ए। देखिए कार ए की स्पीड कितनी थी? x। कार ए की स्पीड कितनी थी? x। अब कार ए ने डिस्टेंस कवर किया है कितने आवर्स में? 4 मिक्स 1/2।
दैट इज 9/2x। ये कार ए का 4.5 घंटे में तय करदा फासला है। ये देखें x उसकी स्पीड है, 4 मिक्स 1 ओवर उसका टाइम है। तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, डिस्टेंस। वो देखिए मैंने राइट में लिखा हुआ है, ये x कार ए की स्पीड है, 4 मिक्स 1/2 इसका डिस्टेंस है। तो मैंने टाइम को डिस्टेंस से टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कार ए का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। कार बी ने कितना डिस्टेंस किया, कार बी की स्पीड कितनी है y, कार बी ने ये डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मिक्स 1/2 आवर्स, तो 9/2y। स्टूडेंट ये कार बी की स्पीड है, ये कार बी का डिस्टेंस कवर करने का टाइम है। तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस आएगा। तो ये 9y/2 ये कार बी का डिस्टेंस है, 9/2x कार ए का डिस्टेंस है। स्टूडेंट फिर सुनिएगा, कार ए ने कितना डिस्टेंस किया, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4 मिक्स 1/2 आवर्स। यहाँ भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 4 मिक्स 1/2 आवर्स। तो इतने टाइम में डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें पहले स्पीड चाहिए। तो कार ए की स्पीड x है, ये उसका टाइम था, तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार ए का इतने टाइम में तय करदा फासला आ गया। कार बी का 4 मिक्स 1/2 आवर्स में डिस्टेंस कितना होगा, ये कार बी की स्पीड है और ये कार बी का टाइम है डिस्टेंस कवर करने का। तो कार बी का जो टाइम है, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग और स्पीड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कार बी का डिस्टेंस है। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि दोनों कार्स ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टू कार्स। अब देखें स्टूडेंट, कार ए का टोटल डिस्टेंस कितना है, 9/2x प्लस कार बी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 9/2y। दोनों कार्स ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर तय करना था, 600, मगर अभी 123 बाकी था। देखें ये कार ए का डिस्टेंस, ये कार बी का डिस्टेंस, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों कार्स ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना था, ये देखें ए से बी तक 600 किलोमीटर, बट अभी 123 किलोमीटर बाकी है, अभी 123 किलोमीटर बाकी है, इसलिए मैंने 123 माइनस किया। स्टूडेंट ये कार ए का डिस्टेंस, ये कार बी का डिस्टेंस, दोनों प्लस करने का मतलब दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर करना था, ए से बी तक 600 किलोमीटर, बट अभी इनके दरमियान 123 का डिस्टेंस बाकी है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। तो यहाँ से देखें कि 2 LCM 9x प्लस 9y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 477 आएगा। 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 600 माइनस 123 77 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी 9x प्लस 9y, तो ये क्या आएगा जी 14 15 और ये 954। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहें। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। 9
कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9x प्लस 9y इक्वल टू 954। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और x और y की वैल्यू आएगी। x क्या है, स्पीड ऑफ कार ए जो उसने मांगी है, और y क्या है, स्पीड ऑफ कार बी जो उसने मांगी है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 2 तो हमारी बन चुकी है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसका फिर डिटर्मिनेंट लिया तो 18 आया, फिर एडजॉइंट लिया तो आपके सामने आया, फिर x इज इक्वल टू 1 ओवर ए एडजॉइंट है। ये सारा सोल्यूशन आप समझते हैं जो मैंने ना इसको सॉल्व कर दिया। आखिर में दोनों कार की स्पीड्स आ गई है कि मैंने 1 और 2 क्वेश्चन को, जो कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन है, मैंने इसको एडवर्शन मेथड से किया। आप क्रैमर मेथड से भी इसको कर सकते हैं और आपका जो आंसर है वो आपके सामने आएगा। स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को कि 2 कार्स थी जिनकी हमने स्पीड मालूम करनी थी। कार ए की स्पीड को x कहा, कार बी की स्पीड को मैंने y कहा। दोनों कार की स्पीड्स के दरमियान 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। दोनों कार की स्पीड 6 किलोमीटर है। डिफरेंस ऑफ स्पीड इज 6 किलोमीटर। इसका मतलब कार एक ए की स्पीड को और माइनस कार बी की स्पीड को और इक्वल टू 6 आएगा। फिर क्या है, हर 4 घंटे के बाद इन दोनों के दरमियान 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, यानी कि ये 4 घंटे के बाद यहाँ आ गई है। तो अब जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी डिस्टेंस बनेगी। आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड टाइम। तो कार ए डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 4 मिक्स 1 over 2 आवर्स। तो कार ए की स्पीड को हमने क्या किया कि उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ये कार ए का कवर डिस्टेंस है। कार बी का कवर डिस्टेंस कैसे होगा, कार बी की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कार बी का डिस्टेंस है। दोनों कार्स ने टोटल कितना डिस्टेंस, ये कार ए का डिस्टेंस, ये कार बी का डिस्टेंस, दोनों कार्स ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना था, 600। देख लें कितना करना था, 600। बट अभी 123 बाकी पड़ा हुआ है तो वो मैंने माइनस कर दिया। फिर 2 को 477 से मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करना जानते हैं। स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके हम भी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और उस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।